पर आप पाकिस्तान की सिचुएशन समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद पाकिस्तान को विश्व में कोई भी कर्जा देने को तैयार नहीं है, और कर्जा देते भी हैं तो नई कंडीशनों के साथ देते हैं। विश्व का कोई भी कंट्री, देखिए पश्चिमी देशों की एक खास बात है, जब आप कमजोर होंगे तो वो अपनी शर्तों पर आपको कर्ज देते हैं, वही से ही जैसे साहूकार देता है, तो साहूकार कर देता है, अपने हिसाब से देता है और दबा कर रखता है। पाकिस्तान अब बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, अब उसके पास फ्यूल खत्म हो गया है, और जहां से जिन कंट्रियों से वो उधार लेता था, यूएई से उधार लेता था, या फिर यूएई ने अब उसका कर्जा बढ़ाने से मना कर दिया है, तेल भी देने से मना कर दिया। सऊदी अरेबिया से वो उधार लेता है, सऊदी अरेबिया का भी भाई स्टॉक पूरा हो गया है, वो भी कह रहा है कि भाई हमारे पैसे पहले दो। तो अब पाकिस्तान कैसे सर्वाइव करेगा, ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन भारत मोदी जी के आने के बाद, मैं समझता हूं 2014 से पहले अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन गई होती तो भारत में अब तक पाकिस्तान जैसा तेल संकट खड़ा हो गया होता। लेकिन मोदी जी के आने के बाद जो उन्होंने बाकी रूट खोले हैं और बाकी रूटों से जो तेल लेना शुरू कर दिया है, जैसे नॉर्दर्न सी रूट से भी हम तेल वहां से रशिया से मंगा रहे हैं, और उसके मार्ग हमने कई एक खोल के रखे हैं, जैसे केप ऑफ गुड होप से हम रशियन तेल मंगा रहे हैं, मलक्का जलडमरू से, मलक्का स्ट्रेट से मंगाते हैं हम, या फिर प्रशांत महासागर के रास्ते से मंगाते हैं, या फिर हम सुएज कैनाल से, रेड सी से भी तेल हमारा वहां से घूम कर आता है। इसका मतलब यह हो गया कि हमारी डिपेंडेबिलिटी हरमुज जलडमरू पर है, तो क्योंकि हम खाड़ी से हम भी तेल खरीदते हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान जैसे देशों की है और बाकी देशों के। मैं समझता हूं कि भारत की उपलब्धि है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यह विजन है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाते हैं। भारत में अब हम सबको तेल कितना कम खर्च हो इसके लिए विचार करना पड़ेगा। गैसेस को कितना कम खर्च कर सकते हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा। गैस बेस्ड जो हमारे प्लांट लगे हुए हैं उन पर हम मिनिमम चलाकर कैसे बचा सकते हैं, ये हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब तक ईरान का ये खत्म नहीं होता तब तक ये संकट है। मैं समझता हूं डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी युद्ध जल्दी हो सकता है, जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि हमें और हो सकता है लंबा भी खिंच जाए, भी हमें लड़ने की क्षमता। हालांकि यूरोपियन यूनियन के एक स्पेस विशेषज्ञ, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं या रक्षा के जो जिनके पास कार्यभार है, उनका एक बयान आया था कि भाई हम इस स्थिति में नहीं है कि हम 4 हफ्ते तक युद्ध चला सके। ना ही यूरोप का कोई कंट्री है, ना ही अमेरिका का है, क्योंकि हमारे पास भी स्थिति गंभीर है। पर डोनाल्ड ट्रंप तो बड़बोले हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। वो लगातार कह रहे हैं कि नहीं मैं तो दुनिया पलट कर रख दूंगा, और मैं ईरान पर पूरा, जब तक ये नौटंकी पूरी खत्म नहीं ईरान की कर दूंगा तब तक नहीं मानूंगा। और उनका कहना है कि पिछले 47 साल में अगर कोई दूसरा राष्ट्रपति होता तो वो अब तक अमेरिका का खत्म कर चुका होता, जैसे मैंने हिम्मत करी वैसे वो दूसरे भी कर चुके होते। और ईरान जो है पिछले 47 साल से हमको परेशान कर रहा है, 47 साल से ये हो गया वो हो गया।